अब की बार भी चाहे वो किम्मे लियाओ, चाहे कितनी मिलिट्री लियाओ, कितने किम्मे चाहे किम्मे गोले भी लियाओ, लेकिन अपने किसान पहुंचेंगे नहीं। लेकिन लक्ष्य है, किसान का बेटा हूँ, लड़ू हूँ, लेकिन घर की स्थिति देखो जाके, अगर मेरी लावारिस लाश भी सड़क पर पड़ जाएगी नहीं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे साथियों। किसान आंदोलन को लेकर के जो खबरें हैं वो दोबारा से वायरल होने लग रही। भाई 13 फरवरी को किसानों ने एक बड़ा ऐलान किया कि दिल्ली कूच करेंगे। उसी को लेकर के शासन प्रशासन ने भी अपनी जो पुख्ता तैयारियां हैं उसमें जुटा हुआ है और एक ऐलान प्रशासन की तरफ से भी ये किया गया है कि किसी भी प्रकार यहाँ पर यदि कोई हुड़दंगबाजी होती है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन किसानों ने भी लगातार जो किसानों के बयान जो वायरल सोशल मीडिया के ऊपर होने लग रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, दिल्ली कूच अब की बार जरूर करेंगे। मुद्दा एक ही है, एमएसपी मुद्दे को लेकर के आज फिर जिला जींद में यहाँ पर किसानों की मीटिंग लगातार यहाँ पर अभी होने लग रही है। और पूनम जी हमारे साथ है, भाई एक दो बुजुर्ग जो किसान नेता ये भी हमारे साथ हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग को लेकर के? और 13 तारीख को दिल्ली कूच की बात कही है किसानों ने। कहना कि ये आज जितने नुदाले अपना पहले भी देश गुलाम था, हाँ। और आज भी गुलाम है। हाँ। पहले भी रोटी बेटी फसल नस्ल की लड़ाई थी और आज भी वह है लड़ाई। आज तो मैंने बल्कि इस कमरे में हाँ। अपने किसान भाई इकट्ठे हुए देखे ने हाँ। वो पछला जमाना याद आ गया। अच्छा। जब कदे हमारे क्रांतिकारी भाई एक गुप्त जगह पे मीटिंग कराया कर दे हाँ। अंग्रेजों के खिलाफ कैसे हमने जीतना, अपना देश बचाना है हाँ। आज वह है आगे बात है। किसान भवन में मीटिंग तय करी थी, वहाँ तक हमारी कैंसिल करवा दी मीटिंग। किसने करवाई वहाँ से? नहीं बेरा, हमने नहीं बेरा भी किसने कैंसिल करी, लेकिन वहाँ कैंसिल होगी हाँ। जब यहाँ रखी है। अच्छा। लेकिन 13 तारीख ना हम हर हाल में पहुँचेंगे दिल्ली। अच्छा। हाँ। मुद्दा क्या रहेगा? कई काफी लोगों का कहना है कि भाई ये कोई बड़ा कोई राजनीतिक षड्यंत्र भी ऐसा भी बोल रहे हैं। ना ऐसा नहीं है। नु बताओ हाँ। जब किसान खेत में काम करे है हाँ। उसका पूरा दाम नहीं मिलता हाँ। एक हमारी बेटी नीलम है, नु बताऊँ तो नु कहे मोदी सरकार है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जिस बेटी ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके अपनी हाँ। नौकरी की मांग करी, अपने रोजगार की मांग करी, अपने भैया खातरे बाणा खातरे, तो वह उसने थोड़ी सी आवाज उठाई तो वह जेल में गिर दी कि वह आतंकवादी थी। हूँ तो नो कम मैं बेटी बचाऊ हूँ, उस बेटी पे उसने थोड़ी भी दया नहीं आंदी जो जेल में गिर रखी। अच्छा, बॉर्डर के ऊपर पैरामिलिट्री लगा दी गई है, 50 कंपनियां तैनात कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से शासन की तरफ से कह दिया गया है कि हम दिल्ली में एंट्री नहीं होने देंगे। अच्छा नु बता, पहले भी आंदोलन चल रहा था ना और पहले भी यही बात कही होगी सरकार ने। बड़े ने दिल्ली में गए थे ना और लाल किले पे भी तक पहुंचे थे ट्रैक्टर लेकर ने। अब की बार भी चाहे वो किम्मे लियाओ, चाहे कितनी मिलिट्री लियाओ, कितने किम्मे चाहे किम्मे गोले भी लियाओ, लेकिन अपने किसान पहुंचेंगे। अच्छा। हर हाल में पहुंचेंगे, वे रुकने वाले नहीं हैं। क्यों ना बता, जनता में ताकत है, हमारी वोट में ताकत है, ना कि उस मोदी की कुर्सी में। वो किसने बैठाया कुर्सी पे? जनता ने, किसान मजदूर ने बैठाया है। हम सरकार मतलब वो हमारा नौकर है, हम मालिक है। क्यों? जिसने बनाया है ने तो मालिक तो वो है। उसकी हमने पावर दी, वो उस पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि हमारा करना चाहिए था, बने कहीं काम सारे, लेकिन वो तुम्हारे सर पर बैठ गया। हम काम कहे हैं जब भी नहीं कर दाओ न बता। किसान की कौन सी मांग पूरी हुई है? जीरी बोवे हैं, जीरी के दाम खातर रोड पर बैठा दे है। गन्ना काट कर लेकर चल रहे हैं मिल्ला में, उसके दाम खातर रोड पर बैठा दे है। सरपंच बनाए न बता, सरपंच बनाए क्यों थे? जब उनकी कुछ देना नहीं था, वे रोड पर बैठाए। आशा वर्कर, कमेरा वर्ग, कौन सा बताऊँ अगर रोड पे नहीं बैठा रखा इसने, तो उन्होंने बता रोड पर बैठा रखा। वो हमारा नौकर, उसने हमारे बना के काम करने चाहिए, हमने बनाया। बिल्कुल। क्या बिल्कुल आपका क्या नाम बताओ? मेरा नाम रणधीर जोधका है, सिरसा से किसान सेवा समिति के राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के जो संगठन है, क्या सभी संगठन इस आंदोलन में शामिल होंगे? आज हमारी मीटिंग थी जींद में, ये इसी बात के लिए थी भी हम सब संगठनों को इकट्ठा करें और सब संगठनों को इकट्ठा करके जो भी आंदोलन हो वो आंदोलन सभी किसान यूनियन है, जितने भी संगठन है, जितने भी साथी है, सब मिलकर लड़ें। ये एक हमारी एकता के लिए ही मीटिंग थी। और ये एक मीटिंग इस बात के लिए जींद में रखी थी, पंजाब के किसान साथी भी आए हैं यहाँ आगू, हरियाणा के भी आगू आए हैं, यूपी के भी आगू आए हैं, राजस्थान के भी आगू आए हैं। हमने एक फैसला किया है कि हम सभी संगठनों को इकट्ठा करें ताकि इस सरकार के साथ लड़ाई लड़ी जा सके। अगर हम खंडित होकर लड़ाई लड़ेंगे, सरकार चाहती है कि हम खंडित हों, अलग अलग हमारी काल हो, अलग अलग हमारे फैसले हो। इसीलिए हमने आज सभी संगठनों को इकट्ठा करने के लिए एक मुहिम चलाई है। ये मीटिंग हमारी सभी संगठनों को इकट्ठा करने के लिए है। आगे भी हम सरकार के खिलाफ
बेरोजगारी के लिए, और भी बहुत से मुद्दे हैं। जो हमारा कोई अकेला मुद्दा किसानी का नहीं है, हमारा देश के अंदर जो अव्यवस्था हो रही है, जैसे बेरोजगारी का बुरा हाल है, एमएसपी से भी बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। ये बेटी की जो जेल हो रही है, ये बेरोजगारी के लिए हो रही है ना, तो बेरोजगारी एक मुद्दा है, एमएसपी मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर हम चाहते हैं कि भारत का जो भी जागरूक नागरिक है वो इकट्ठा होकर इस देश की सरकार को झुकाने का काम करे और व्यवस्था बनाने का काम करे। बिल्कुल भाई, देखो एक बड़ा ऐलान लगातार किसानों की तरफ से यहाँ पर किया जाने लग रहा है। हालांकि बीजेपी के 3 मंत्रियों के द्वारा भी किसान संगठनों से बातचीत की थी, संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं उनसे बातचीत की, लेकिन किसान नेताओं ने दोबारा से फिर रात को लाइव आकर के कहा कि वो मीटिंग हमारी असफल रही। 13 तारीख का जो कूच का जो प्लान किसानों का, उन्होंने कहा कि वो ज्यों का त्यों है, हम दिल्ली कूच ज़रूर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप दिल्ली कूच को लेकर के, किसानों ने जो ऐलान किया है? सबसे पहले तो मैं ग्राउंड मीडिया चैनल का धन्यवाद करूंगा, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद करूंगा जी। भाई दिल्ली कूच करेंगे, 13 तारीख को हम पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन मैं तो सबसे पहले तो हमारे तमाम संगठनों तक अपील करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूंगा। भाई हमारी लड़ाई भी एक है, हमारा मकसद भी एक है, किसाना के हम बेटे हैं, हम कोई राजनेता नहीं, भाई कोई राजनीति नहीं कर दे। हमारा मकसद सिर्फ है किसान न बचाना है, बेटी न बचाना है, बेटी की इज्जत न बचाना है, बड़े बुजुर्गों की पगड़ी न बचाना है और रोजगार न बचाना है। लेकिन कुछ लोग हैं राजनीति करे, हर हमारा यूज करे, हर हमारे बीच में आके ना न्यू कहने हमें देश आज़ाद है, हमारा देश तो हमारा अब भी गुलाम है भाई साहब। और देश की गुलामी या कदे जाओ जब तक हमारी एकता नहीं होगी नहीं, या गुलामी नहीं जाओगी। भगत सिंह तो बहुत से मना है, लेकिन औरा के घर में पैदा करे हुए, औरा के खोया पर बंदूक चलाओ, हर हमारे वर्गे भाइयों ने मरवाओ है, जो कर 750 किसान हमारे मरवा दिए। लेकिन हमारा मुद्दा किसान का है, रोटी मांगा हमें, और स्वामीनाथन की रिपोर्ट ने या सरकार लागू कर दो, और एमएसपी की जो हमारी लड़ाई है उसने लागू कर दो। और रही सड़क रण की बात, सड़क हमें को नहीं, हमें शांति तक लड़ा है आंदोलन, हमें कोई विवाद नहीं ठांदे। और नीलम बेटी है जो, उसने अपने अधिकारों की आवाज़ उठाई है, कोई गुनाह नहीं कराया। अगर रोजगार की, किसान की आवाज़ उठाना कोई गुनाह है तो भाई हमारे गोली मार दे या सरकार छाती के मैं, हमें नहीं जीना पसंद कर दे, हमें गुलामी चाहते नहीं। लेकिन हमारे बीच में जो ये नेता मने फिर है नहीं, ये हमारा यूज करे है। इसार की बात पूछो तो आप खुल के बताऊंगा आपने, इसार में लड़ाई तो किसी भाई और की थी, ना तो संगठना की लड़ाई थी, ना किसाना की लड़ाई थी, ना मजदूर भाइयों की लड़ाई थी, ना बेरोजगारी की थी। कोई RSS का गुंडा बढ़िया मेरी बाँ पकड़ के ले गया, मेरे 2 थप्पड़ मारे, कौन सा अधिकार है यू? मैं घर बार छोड़ के लड़न लाग रहा हूँ भाई, सारे भाइयों के बीच में जाऊँ, मैं किसी का गुलाम को नहीं, तिरंगा झंडा उठा कर चालू हूँ, मैं कोई संगठन का पद अधिकारी को नहीं। लेकिन लक्ष्य है, किसान का बेटा हूँ, लड़ू हूँ। लेकिन घर की स्थिति देखो जाके, अगर मेरी लावारिस लाश भी सड़क पर पड़ जाएगी नहीं, कौन सा नेता उठा लेगा? आज मैं किसान किसान के भाइयों का समर्थन करूँ, उनके लिए दिल्ली भी जाऊंगा। और अगर मेरे कुछ हो जाए है, लावारिस लाश मेरी कुत्ते नोच के खाओगे या चील कौए खाओगे, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? लगातार 10 केस मेरे पे भी लाग रहे भाई, 10 केस चलने लग रहे हैं आंदोलन के दौरान। किसान आंदोलन के दौरान आपने तो देखा है, मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, टिकरी बॉर्डर पर भी रहा हूँ, सिंगू बॉर्डर पर भी रहा हूँ, गाजीपुर बॉर्डर पर भी रहा हूँ, और बाडोपट्टी टोल पर भी रहा हूँ, पूरा मगड़ टोल पर भी रहा हूँ। क्यों? हमारे साथ अगर मेरा साथ नहीं दे सकते, मैं किसान भाइयों के साथ खड़ा हूँ, बेरोजगार भाइयों के साथ खड़ा हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता? लोग मेरा इस्तेमाल करें। चलो देखो भाई, मन की पीड़ा है, कहने लग रहे हैं कि किसानों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हूँ। और 13 तारीख का जो किसानों ने एक ऐलान किया दिल्ली कूच का कि सरकार के साथ जंग, डर नहीं लगता, केस दर्ज हो सकते हैं, जेल में डाल दिया जाएगा, संपत्ति। एक बता, क्रांतिकारी पहले भी जेल में गए हैं, फांसी भी चढ़े हैं, जो सही आवाज उठावा है उसने तो जेल में बंद करे हैं। ये हैं जो इनकी गोद में जा बैठे में तो दूध के दूल्हे हो जाए, और जो इंसान अपनी आवाज उठाओ सच्चाई की तो उसने तो जेल में घेरे। तानाशाही है यो, तानाशाह सरकार है, इसके आगे किसी का चारा नहीं चलता।
बस वह है अपनी यह लड़ाई है, अपनी फसल नस्ल रोटी बेटी की और अपनी गौ माता की, सबकी लड़ाई है। अगर अपनी लड़ाई जीतनी है तो हमारे किसान भैया अपील है, जितने भी संगठन है भाई एक हो जाओ। अगर एक नहीं होए तो ना रोटी बचेगी, ना बेटी, ना फसल, ना नस्ल, कुछ भी नहीं बचेगा। तानाशाह सरकार आ जाएगी, सी आ जाएगी। ईब तो बेटी रोड़ा पर घसीटी जहाँ है और फिर वो घर तक काढ़े काढ़े कहने ले जाई जाएंगे और हमारे का कहता हूँ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो फिलहाल भाई वीडियो आपने देख लिया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखे। बिल्कुल, ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन से गिरदार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।